हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसे लिखा है एक मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने। जॉन डन 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट थे, साथ ही साथ ये एक पॉलिटिशियन, लॉयर और प्रीस्ट भी थे। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जॉन डन की एक मेटाफिजिकल पोएम है। इन्होंने इस पोएम को अपनी वाइफ के लिए लिखा था जब ये कॉन्टिनेंटल यूरोप ट्रिप पर जाने वाले थे। ये पोएम दो लवर्स पर बेस्ड है जो एक दूसरे से लंबे समय के लिए, एक एक्सटेंडेड टाइम के लिए एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, वैलेडिक्शन का मतलब है विदाई, द एक्ट ऑफ सेइंग गुड बाय। एक फॉर्मल फेयरवेल स्पीच को वैलेडिक्शन कहते हैं। इस पोएम के थ्रू पोएट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने वाइफ को समझाते हैं कि जब वो अलग होंगे, जब वो अपने ट्रिप पे जाएंगे और वो यहाँ पर इंग्लैंड में अकेले रहेंगी तो उन्हें रोना नहीं है। तो वो एकदम सिंपली ये नहीं कहते कि मत रोना, डोंट क्राई एंड ऑल, बल्कि उन्हें बहुत ही कन्विंसिंग रीजन देते हैं ना रोने के लिए। कभी वो अपने सेपरेशन को एक वर्चुअस मैन के डेथ से कंपेयर करते हैं, तो कभी अपने प्यार को वो एक स्टेशनरी कंपास से कंपेयर करते हैं। और ये सारे कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि एक मेटाफिजिकल पोएम है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप अपना खुद का एक नोट्स बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन। As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, while some of their sad friends do say, the breath goes now and some say no. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट अपनी वाइफ को समझाता है, अपनी वाइफ से कहता है, एक वर्चुअस मैन मतलब एक मॉरल मैन, एक नोबल मैन जब मरता है वो बहुत ही शांति से मरता है, डेथ को बहुत इजीली एक्सेप्ट करता है, बहुत ज्यादा रोता नहीं है और अपने सोल को बहुत सॉफ्टली कहता है उसके बॉडी को छोड़ दे। और उसे ऐसा देखकर मरने वाले के फ्रेंड्स इस बात को समझ ही नहीं पाते कि उसकी सांसें बंद हो गई है या अभी भी चल रही है। So let us melt and make no noise, no tear floods nor sight tempest move, to profanation of our joys, to tell the laity our love. सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं अपनी वाइफ से कि हम दोनों को भी इस डेथ से इंस्पायर होना चाहिए, इस वर्चुअस मैन के डेथ से इंस्पायर होना चाहिए और हमें भी इसी तरह साइलेंटली अलग होना चाहिए, बिना आवाज किए, बिना आंसू बहाए। क्योंकि अगर हम ओपनली रोएंगे तो ये हमारे प्यार को डिग्रेड कर देगा और हमारे इस प्राइवेट मोमेंट की ब्रॉडकास्टिंग सबके सामने हो जाएगी। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स harms and fears. Men reckon what it did and meant, but trepidation of the spears, though greater far, is innocent. पोएट आगे कहते हैं, जब अर्थली डिस्टर्बेंस होता है, जब अर्थ मूव होता है, मतलब जब अर्थक्वेक आता है, तो लोग डर जाते हैं, वो हर्ट होते हैं और सोचने लगते हैं ये क्या था, इसके वजह से क्या हुआ और क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, अर्थक्वेक यहाँ पे एक छोटा सा मूवमेंट है, लेकिन इससे कई ज्यादा बड़े बड़े मूवमेंट हेवन में होते रहते हैं। इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो मूव होते रहते हैं, जो इस अर्थक्वेक से भी बड़ा मूवमेंट होता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चलता क्योंकि वो इनोसेंट है, किसी को परेशान नहीं करता। तो यहाँ पोएट चाहते हैं कि इनका सेपरेशन भी ऐसा हो कि किसी को कुछ पता ना चले और ये साइलेंटली एक दूसरे से अलग हो। Dull sublunary lovers love cannot admit absence, because it doth remove those things which alimented it. फोर्थ स्टेंजा में पोएट कहते हैं, जो डल बोरिंग पीपल होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, उनका प्यार सेंशुअल कनेक्शन पर डिपेंडेंट होता है और ऐसे लोग सेपरेशन को इजीली हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए जब वो फिजिकली एक दूसरे से दूर होते हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग भी खत्म हो जाती है क्योंकि उनका प्यार फिजिकल बॉन्डिंग पर डिपेंडेंट होता है। बट वी बाय लव सो मच रिफाइंड दैट आवरसेल्व्स नॉट नो व्हाट इट इज, इंटर अश्योर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आईज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। तो पोएट आगे स्टेंजा में कहते हैं अपने वाइफ से
कि हमारा जो बॉन्डिंग है वो एक स्पेशल बॉन्डिंग है। वो खुद नहीं समझ पाते इस बॉन्डिंग को कि ये किस तरीके का बॉन्डिंग है, ये किस तरीके का प्यार है। इनका जो प्यार है वो बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है। Their love does not depend on their body, but it is a love that has brought their mind together. ये लोग मेंटली एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसलिए फिजिकली दूर रहने से भी इनके बॉन्डिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें नहीं फर्क पड़ता कि ये आंखों से एक दूसरे को देख सकते हैं या नहीं, लिप्स को टच कर सकते हैं या नहीं, हाथ पकड़ सकते हैं या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इनका प्यार ये सबसे बहुत ऊपर है। Are two souls therefore which are one, though I must go, endure not yet a breach but an expansion, like gold to airy thinness beat. सिक्स्थ स्टेंजा में पोएट कहते हैं, हम दोनों की जो दो सोल्स हैं, दो आत्मा हैं जो, वो एक हैं। हिंदी में एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, दो जिस्म एक जान, वही समझ लीजिए। तो पोएट यहाँ कहते हैं हम दोनों की आत्मा एक है, और मैं अगर फिजिकली तुमसे दूर भी जाऊंगा तब भी हमारे बीच कोई ब्रीच नहीं होगा। ब्रीच यहाँ पे मतलब है गैप, कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि हमारे सोल्स एक हैं, वो अलग नहीं होंगे, बल्कि हमारे जो सोल्स हैं, हमारे बीच के जो डिस्टेंस हैं उसको कवर कर देंगे, उसको कम कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएट ने गोल्ड का एग्जाम्पल लिया है, गोल्ड को एज अ मेटाफोर यूज किया है। लास्ट लाइन में लिखते हैं वो, लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट। इसका मतलब ये है, जब हम गोल्ड को हैमर से मारते हैं, हैमर से बीट करते हैं, तो वो टूटने के बजाय और एक्सपैंड होता है, वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है, एक फाइन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक मैलेबल मेटल है, फ्लेक्सिबल मेटल है। तो उसी तरीके से पोएट ने अपने सोल्स को भी कहा है कि वो भी, हम भले फिजिकली अपार्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारे सोल्स जो हैं वो एक्सपैंड होंगे और हमारे बीच के डिस्टेंस को कवर कर देंगे। इफ दे बी टू, दे आर टू सो, एज स्टिफ ट्विन कंपसेस आर टू, thy soul the fixed foot makes no show to move but death if the other do. यहाँ पोएट ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है एक मेटाफिजिकल कंसीट का। उन्होंने खुद के सोल को और अपनी वाइफ के सोल को एक कंपास से कंपेयर किया है, एक स्टेशनरी कंपास से कंपेयर किया है। पोएट अपने वाइफ से कहते हैं, हमारे सोल्स स्टेशनरी कंपास के दो पैरों की तरह है। अपनी वाइफ से कहते हैं कि जो तुम्हारा सोल है वो फिक्स्ड पैर, जो फिक्स्ड फुट जो सेंटर में रखा जाता है, वो है जो दिखने में ऐसा लगता है कि मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जब दूसरा पैर मूव करता है तो ये जो फिक्स्ड पैर है वो भी उसके साथ मूव करता है। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it and grows erect as that comes home. फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम जब भी स्टेशनरी कंपास से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एक जो फुट होता है, उसका एक जो पैर होता है वो पेपर के सेंटर में फिक्स्ड रहता है, और जो दूसरा पैर जिसमें हम पेंसिल इंसर्ट करके सर्कल ड्रॉ करते हैं वो मूव होता है। तो जब ये पेंसिल वाला जो फुट है वो फिक्स्ड फुट से दूर जाने लगता है, थोड़ा सा जब दूर होता है तो ये फिक्स्ड फुट उस पेंसिल वाले फुट के डायरेक्शन में लीन हो जाता है, बेंड हो जाता है, उसे सपोर्ट करता है सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही सर्कल कंप्लीट होता है, उस पोजीशन पे वापस आता है, तो ये जो फिक्स्ड फुट है वो फिर से इरेक्ट हो जाता है, फिर से स्ट्रेट हो जाता है। तो यहाँ पोएट ने अपनी वाइफ के सोल को इस फिक्स्ड फुट से कंपेयर किया है और कहते हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं कितना भी दूर तुमसे चला जाऊं, लेकिन जो तुम्हारा जो सोल है वो मेरे साथ ही चलता रहता है। फिर पोएट आगे कहते हैं, सच विल दाउ बी टू मी हु मस्ट like the other foot obliquely run, thy firmness makes my circle just and makes me end where I begin. इस लास्ट स्टेंजा में पोएट अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमें इस स्टेशनरी कंपास के फुट की तरह होना चाहिए, ताकि मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन जो तुम्हारा फिक्स्ड पोजीशन है मुझे परफेक्ट सर्कल क्रिएट करने की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो एग्जैक्टली वही एंड होगा जहां से मैंने शुरू किया है। उनका कहने का मतलब ये है कि वो चाहे कहीं भी चले जाएं, वो घूम फिर के अपने वाइफ के पास ही आएंगे। सो फ्रेंड्स,
Valediction is a 36-line love poem that was first published in 1633, 2 years after John Donne's death. It is really very interesting poem and I personally love this poem. आप जॉन डन के किसी भी पोएम को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कितने इंक्वायरिंग माइंड के पर्सन थे, वो कितने ऑब्जर्वेंट थे, वो अपने आसपास होने वाली कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते थे, उसे इग्नोर नहीं करते थे और उस ऑब्जर्वेशन, उस एक्सपीरियंस को अपने पोएम में जरूर इंक्लूड करते थे। तो आज के एपिसोड को एंड करने से पहले इस पोएम को मैं पूरा पढ़ देती हूँ। As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, while some of their sad friends do say, the breath goes now and some say no. So let us melt and make no noise, no tear floods nor sigh tempest move, where profanation of our joys to tell the laity our love. Moving of the earth brings harms and fears, men reckon what it did and meant, but trepidation of the spears, though greater far, is innocent. Dull sublunary lover's love cannot admit absence, because it doth remove those things which alimented it. But we by a love so much refined, that ourselves not know what it is, enter assured of the mind, careless eyes, lips and hands to miss. Our two souls therefore, which are one, though I must go, endure not yet a breach but an expansion, like gold to airy thinness beat. If they be two, they are two so, as stiff twin compasses are two, thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but doth if the other do. And though it in the centre sit, yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it, and grows erect as that comes home. Such will thou too be me, who must like the other foot obliquely run. Thy firmness makes my circle just, and makes me end where I begin. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। बाय।